मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, बुद्धि, साहस और अडिग धैर्य की कहानी। यह है महान ग्रीक योद्धा ओडिसियस की कहानी, ट्रोजन हॉर्स की योजना बनाने वाला, जिसने देवताओं, राक्षसों और समुद्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह है इथाका के राजा ओडिसियस की दंत कथा। ओडिसियस इथाका के राजा और एक चालाक रणनीतिकार थे। हमारी कहानी महान ट्रोजन युद्ध के अंत से शुरू होती है। 10 साल तक चले लंबे युद्ध के बाद यह ओडिसियस ही था जिसने ट्रॉय को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। यूनानियों ने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया जो अंदर से पूरी तरह खाली था। उसमें अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भर दिया और इसे उपहार के रूप ट्रॉय किले के बाहर छोड़ दिया। ट्रॉय वासियों ने सोचा कि युद्ध खत्म हो गया है और घोड़े को उपहार समझकर किले के अंदर ले आए। लेकिन जैसे ही रात हुई, ओडिसियस और उसके लोग चुपके से बाहर निकले और बाकी ग्रीक सेना के लिए ट्रॉय का द्वार खोल दिया, और इस तरह वो ट्रॉय के किले को भेद पाने में सफल हुए। ट्रॉय बर्बाद हो गया था और एक हंसते खेलते शहर का अंत हुआ। यह एक ऐसी शानदार रणनीति थी जिसे केवल ओडिसियस ही अंजाम दे सकता था। ट्रोजन युद्ध को पीछे छोड़कर ओडिसियस ने अपनी मातृभूमि इथाका के लिए यात्रा शुरू की। हालांकि उनकी यात्रा आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि यूनानी देवता मानवीय मामलों में केंद्रीय भूमिका निभाते थे और इसलिए ओडिसियस को दैवीय क्रोध का सामना करना पड़ा। समुद्र के देवता पोसाइडन ने उनसे द्वेष रखते हुए उनकी यात्रा में बाधा डालने की कसम खाई। ओडिसियस की यात्रा में सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक साइक्लोप्स पॉलीफेमस के साथ उसकी मुठभेड़ थी। ट्रॉय से रवाना होने के बाद उसका जहाज एक द्वीप पर उतरा, जहां ओडिसियस और उसके आदमी भोजन की तलाश में एक गुफा में रुके। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि यह साइक्लोप्स की गुफा है, एक विशालकाय राक्षस जिसकी एक आंख थी। पॉलीफेमस ने उन्हें अंदर फंसा लिया और उन्हें एक एक करके खाने का इरादा किया। ओडिसियस, हमेशा चालाक योद्धा, ने साइक्लोप्स के सामने खुद को कोई नहीं नाम के रूप में पेश किया। उसने एक योजना बनाई। पॉलीफेमस को शराब पिलाने के बाद उसने और उसके आदमियों ने साइक्लोप्स की आंख में एक नुकीला खूंटा घुसा दिया, जिससे वह अंधा हो गया। जब पॉलीफेमस ने मदद के लिए पुकारा तो उसने चिल्लाकर कहा, कोई नहीं मुझ पर हमला कर रहा है। इसलिए अन्य साइक्लोप्स ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगली सुबह ओडिसियस और उसके आदमी साइक्लोप्स की भेड़ों के नीचे से चिपके रहे और गुफा से भाग निकले, जिससे उनकी आजादी सुरक्षित हो गई। हालांकि जब वे दूर जा रहे थे, ओडिसियस ने पॉलीफेमस को ताना मारा और उसे अपनी असली पहचान बताई, जिससे उस पर पोसाइडन का क्रोध फिर से भड़क उठा। साइक्लोप्स के द्वीप से निकलने के बाद ओडिसियस की यात्रा उसे एइया द्वीप पर ले गई, जो जादूगरनी सर्क का घर था। उसने उसके आदमियों को मोहित करके उन्हें सुअर बना दिया। ओडिसियस भगवान हेमीज की मदद से उसके जादू का विरोध करने में कामयाब रहा और उसका सामना किया। उसकी दृढ़ता से प्रभावित होकर सर्क ने अपना जादू उलट दिया और 1 साल तक पुरुषों की मेजबानी की। जाने से पहले उसने ओडिसियस को आगे आने वाले खतरों से निपटने के तरीके के बारे में महत्वपूर्ण सलाह दी, जिसमें अंडरवर्ल्ड की यात्रा भी शामिल थी। सर्क के मार्गदर्शन में ओडिसियस अंधे भविष्यवक्ता टायरेसियस से परामर्श करने के लिए अंडरवर्ल्ड में उतरा। इस खतरनाक यात्रा ने ट्रोजन युद्ध के शहीद योद्धाओं सहित कई आत्माओं के भाग्य की झलक पेश की। टायरेसियस ने ओडिसियस को आगे की कठिनाइयों के बारे में चेतावनी दी और उसे देवताओं, विशेष रूप से पोसिडॉन को नाराज करने से बचने के लिए विशेष निर्देश दिए। अपनी यात्रा जारी रखते हुए ओडिसियस उस जल क्षेत्र के पास पहुंचा जहां सायरन अपनी मनमोहक धुनों से नाविकों को उनके विनाश की ओर आकर्षित कर रही थी। उनके खतरे को भांपते हुए ओडिसियस ने अपने आदमियों को अपने कानों में मोम लगाने का आदेश दिया और खुद को जहाज के मस्तूल से बांध लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, ओडिसियस ने सायरन के लुभावने गीत सुने, लेकिन अपनी बाधाओं के कारण अपने आवेगों पर काम नहीं कर सका। इस घटना ने उसकी जिज्ञासा और उसकी इच्छा शक्ति दोनों को उजागर किया। इसके बाद ओडिसियस को स्काइला और चारिबडीज द्वारा संरक्षित घातक जलडमरू मध्य का सामना करना पड़ा।
स्काइला एक 6 सिर वाला राक्षस था, जबकि चारिबडीस एक विशाल भंवर था। दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होने पर ओडिसियस स्काइला के करीब चला गया, जिससे उसके कई लोग मारे गए, लेकिन अधिकांश लोगों का बचना सुनिश्चित हो गया। यह एक दिल दहला देने वाला विकल्प था, जो एक नेता के रूप में उसके गंभीर संकल्प को दर्शाता है। टायरेसियस की चेतावनियों के बावजूद ओडिसियस के चालक दलों ने भूख से बचने के लिए सूर्य देवता हेलियोस के पवित्र मवेशियों को मार डाला, जबकि उस समय ओडिसियस सो रहा था। दंड के रूप में देवताओं ने एक तूफान भेजा, जिसने उसके जहाज को नष्ट कर दिया, जिससे ओडिसियस समुद्र में बह गया। अंततः वह ओगयागिया द्वीप पर किनारे पर आ गया, जहां अप्सरा कैलिप्सो ने उसे 7 साल तक बंदी बनाकर रखा। देवताओं के हस्तक्षेप से मुक्त होने के बाद ओडिसियस एक भिखारी के वेश में इथाका लौट आया। उसका महल उसकी पत्नी पेनेलोप से विवाह करने के इच्छुक लोगों से भरा हुआ था, जो ओडिसियस को मरा हुआ मान चुके थे। अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए ओडिसियस ने अपने बेटे टेलीमेकस की मदद से अपना बदला लेने की योजना बनाई। पेनेलोप ने अपने चाहने वालों का परीक्षण करते हुए घोषणा की कि वह उसी से विवाह करेगी जो ओडिसियस के महान धनुष को खींचकर अपने तीर को उस 12 कुल्हाड़ियों के सिरों को पार करने में कामयाब होगा। कोई भी सफल नहीं हुआ सिवाय ओडिसियस के। फिर उसने अपनी पहचान बताई और टेलीमेकस के साथ मिलकर उसने एक निर्णायक युद्ध में अपने विरोधियों से लड़ाई की और उन्हें मार डाला और सही राजा के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। आखिरकार इथाका में शांति बहाल हुई। ओडिसियस अपनी पत्नी पेनेलोप से मिला और राजा के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू कर दी। ओडिसियस का मिथक वीरता, चालाकी और लचीलेपन की एक कालातीत कहानी बन गई। यह सिर्फ उनकी ताकत ही नहीं थी जिसने उन्हें परिभाषित किया, बल्कि उनकी अटूट भावना और तीक्ष्ण बुद्धि भी थी। उनकी यात्रा भाग्य के विरुद्ध मानवीय संघर्ष और घर की निरंतर खोज का प्रतीक थी। ओडिसी सिर्फ रोमांच की कहानी नहीं है, यह क्रूर बल पर बुद्धि की जीत, वीरता की जटिलताओं और मानवीय भावना की सहनशीलता की कहानी है। यह बुद्धि की ताकत, मेहनत की अहमियत और किस्मत की अनिश्चितता के बारे में है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद।